कौन सा? विजय। वो खाना खा रहे हैं। हमारा भाई सैलूट भाई सर यहाँ पे भी एक नजर यहाँ पे। ओके राइटिंग सर सामने देखिए सर। ये ओरिजिनल राइटर सर। वही वो आए ना, कौन सा? विजय। वो खाना खा रहे हैं। हमारा भाई सैलूट भाई सर यहाँ पे भी एक नजर यहाँ पे। ओके चलिए और सोलो सोलो फोटो ले रहा है। चलो बैठ हो जाएंगे तो उसके बाद 40 साल हो गए ना, अभी भी मुझे लोग अभी भी मिलते हैं कि मैंने कल देखी, वो बोलता मैंने परसों देखी। क्यों? बिकॉज उसकी शेल्फ लाइफ कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन यही चीज़ उसमें अगर गंदगी डाल दो तो वो एक बार आदमी हंसता है, बस उसके बाद ख़त्म हो जाता है। सोमा जी, आपका क्या इस बारे में ख्याल है? कॉमेडी को लेकर आज के दौर में जो क्या स्टैंडर्ड है और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉमेडी जॉनर का कुछ प्रोजेक्ट बनाना? देखिए आजकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ है हर किसी की, और इसमें यही एक रास्ता है जहाँ पे लोग एंटरटेन होते हैं कुछ देर के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉमेडी जोन होना ही चाहिए, क्योंकि इंसान पैसा खर्च कर रहा है, अगर वो टीवी देख रहा है या फिल्म देख रहा है तो वो वसूल होना चाहिए, इंसान खुश होना चाहिए देख करके, रोना नहीं चाहिए। तो मैंने तो शुरू से ही कॉमेडी शोज़ ही किए, तो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? इतने सारे वेटरन कलाकार हैं, कैसा अनुभव है? अनुभव तो बहुत ही अच्छा है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ फॉर द प्रोजेक्ट। और मेरा रोल भी इसकी जिस तरीके का, कई बार क्या होता है कि फैमिली में बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, पेरेंट्स अपने कामों में बिजी होते हैं या समटाइम्स उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। सो मेरा रोल वही है कि मैं बच्चों, मतलब कि मेरी जो बच्ची बनी है उसमें, और फादर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं छोटे मोटे, उनको किस तरीके से मैनेज करती हूँ। एंड यस, नाम जैसा है मेरा बाप कौन है, तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ क्या है इस सब्जेक्ट में। तो जैसे ही साजन जी से बात हुई थी तो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट डू इट। आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा। एंड यस, जाकिर सर के साथ एंड राकेश जी के साथ, मैम, एवरीबडी, हमारी कास्ट बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अपने अपने कैरेक्टर को बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, एंड आई एम वेरी श्योर कि लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आप लोग जानना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी टेक आपका ये कॉन्सेप्ट है, क्या अलग करने की कोशिश करेंगे आगे चल के? और इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बड़े प्लेयर्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर, किसी तरह से डिफरेंट करने की कोशिश? कंपटीशन हर मार्केट में होता है, बट वी वुड लाइक टू मेक समथिंग न्यू। कंटेंट जो है वो रेगुलर कंटेंट से अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग, हाँ वापस आके इस ऐप पे नए कंटेंट को सर्च करोगे, उसी हिसाब से हमारा प्लान है। मैम आप क्या कहें? स्टोरी, हर स्टोरी अलग अलग है, हर टॉपिक एक यूनिक रहेगा, इसलिए हम कोशिश करें कि कुछ अच्छा मिले देखने को और लोग देखना चाहे ऐसी चीज़ों को, कि बच्चों के साथ भी हम बैठ के देख सकें, उसको अवॉइड नहीं कर पाए। राजेश सर, आप बताइए आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में और जो कॉन्सेप्ट है इसका, उसके बारे में। एक्चुअली वो आप लोग सुन के हंसेंगे, जब भी माँ बाप बचपन में डांट देते हैं या कुछ ऐसी 6-7 साल की जो एज होती है उसमें बड़ा गुस्सा आता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इनका बच्चा हूँ भी कि नहीं। ये मुझे भी महसूस होता रहा काफ़ी सालों तक कि हर बच्चे को होता है। कहीं से मुझे मंदिर की सीढ़ी से या मस्जिद से उठा के तो नहीं लाए, डांट देते हैं हर बात को। तो काफ़ी साल तक ऐसा रहा। फिर जब नहीं तो पैदा हुआ था, देख दादी गोद में हुई है तो अच्छा तो नहीं होगा, तो वो एक दौर आता है हर बच्चे के, हर किसी के उसमें कि शायद इतना क्यों डांटते हैं और इतना क्यों मुझे डपटते हैं, तो ये मेरे माँ बाप असली हैं या मैं इनका बेटा हूँ या बच्चा हूँ कि नहीं। ये 2-3 साल हर बच्चे की लाइफ में आते हैं, ऐसा दौर आता तो वैसे ही इस बच्ची की लाइफ में कुछ ऐसा शक आया है, है। ऐसी दौर से गुजर रही है ये। गुजर रही है और वो किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करती है, इन ए फनी वे, इन ह्यूमरस वे, और उसमें एक मैसेज भी है कि बच्चों को थोड़ा संभल के ट्रीट किया जाए, कैसे किया जाए, पर वो हो नहीं पाता है। वो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये बातें आ ही जाती हैं जो कि हमारे दिमागों में भी रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट अच्छा लगा और करीब का है।
से जुड़ा हुआ लगता है। बाकी तो साजन भाई हैं। सर आपसे हम चाहूँगा कि आपका क्या कहना है एसोसिएशन जो रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर और जो स्टोरी टाइप के बारे में। जी मैं तो हमेशा जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं एज ऑडियंस पढ़ता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ कि ये फिल्म मुझे दिख रही है और मुझे कैसी लग रही है, मुझे अगर एंटरटेनिंग लग रही है या मूव कर रही है किसी भी वे में तो मेरा मन करता है कि मैं करूँ। ऑब्वियसली जब मुझे पता चला कि साजन जी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये स्टार कास्ट हैं, सब लोग एक्चुअली ऑलरेडी, मैं शायद सबसे आखिर में लॉक हुआ था तो सब लोग ऑलरेडी जुड़ चुके थे। तो जब पता चला कि ये नामी शख्स सबके सब जुड़े हुए हैं, सो पहले तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, नरेशन बहुत अच्छी लगी और फिर इनके साथ काम करने का पहली बार मौका मिल रहा है, सो मैं उसको गंवाना नहीं चाहता था। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आई पिक दिस सब्जेक्ट अप एंड डूइंग समथिंग। आई एम प्लेइंग अ फादर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने थोड़ा सा आई हैव केप्ट माई सेल्फ अवे कि नहीं, बट क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी इस स्क्रिप्ट की बहुत अच्छी है इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको दूर कर दिया जाए अपनी ज़िंदगी से। लेट्स जस्ट प्ले अ पार्ट। आप बताइए आप क्या कहेंगे, पहले तो क्या एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में आना कैसे हुआ? मैं जी आपसे फिर से इसमें आपके दादा दादी भी है, नाना नानी भी और मम्मी डैडी भी है, तो स्टोरी कैसे लग रही है? एक्टिंग आपका फर्स्ट? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत सारी सीन्स भी हैं जिसमें मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रही हूँ और पता लगा रही हूँ कि मेरा बाप कौन है। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है। जो जितनी भी स्टार कास्ट है सब बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और जो हमारे डायरेक्टर है साजन सर और जिनका जो ऐप है वो लोग बहुत ही स्वीट है, बहुत ही केयरिंग है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं हम लोग इस सीरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस श्रीखंड से हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला हम लोगों को सर और मैडम के साथ मिलकर। जब हमारी पहली मुलाकात हुई, बात हुई, तो बहुत रेयर लोग ही होते हैं जो इस इंडस्ट्री को इस तरह का विजन रखते हैं। बच्चों के बारे में बहुत कम काम होता है, आप और हम सब जानते हैं। बच्चों के कॉन्सेप्ट पर हम लोग बहुत भागते हैं काम करने से, और ये बहुत एक छोटी सी कहानी है, छोटे से मुद्दे पर इतना प्यारा कहानी साजन सर ने लिखा। उसके बारे में कहना भी, जब वो आएगा तो आपको पता चलेगा। और हमारी कोशिश है कि हम अपने प्रोडक्शन हाउस की ओर से और मैडम और सर के साथ मिल करके और भी इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां आप लोगों के बीच में लेकर आए, उसकी प्रस्तुतिकरण करें। और सबसे बड़ी बात, एक्टिंग इंस्टीट्यूट के एक तरीके से आप कह दीजिए पुरोधा है, या ये कहिए कि टेली इंडस्ट्री के जन्मदाता है। जब टेलीविजन पर जब सीरियल प्रारंभ हुआ उस समय से सर जुड़े हुए, राकेश बेदी सर हैं, फिर कल हमारे एक और सर आ रहे हैं जिनको आप सब लोग लल्लू के नाम से जानते थे, और वो भी आएंगे कल। कल सपना जी ने, सपना शेखावत ने भी किया है वो का कैरेक्टर। बिल्कुल। और शीला डेविड जी काफी टाइम बाद दिखाई देंगी आपको। शीला शर्मा जी, सॉरी मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ, शीला शर्मा जी भी आपको काफी टाइम बाद। बहुत अच्छी वेब सीरीज है और सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया है। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी कास्ट आपको दिखाई दे रही है, और ये बच्ची तो लाजवाब। हमको ये गजब है रियली, ये मैजिक है ये बच्ची। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बच्ची, बहुत अच्छा काम कर रही है और हमको भी सीखने का मौका मिल रहा है। काफी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन एक नए तरीके से नए कॉन्सेप्ट को लेकर एक ऐप आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐप बच्चों के बारे में सोच रहा है, ये उससे भी बड़ी बात है। ऐप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं ये आपसे हमसे छुपा हुआ नहीं, और उस जगह की कोई इस नैतिक जिम्मेदारी को सर समझ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही हम लोग की सोच है, कोशिश है कि इसको एक नए तरीके से प्रस्तुत करें, क्योंकि ये मोबाइल जिस पर ये आएगा या जिस जगह पर दिखाई, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो एडल्ट फिल्में दिखाते हैं, हम चिल्ड्रन फिल्म दिखा रहे हैं, है ना? उस जगह पे टेलीविजन को एक फैमिली ऑडियंस को हम लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें टारगेटिंग द यूथ एज सच, बट फैमिली के साथ आप बैठ के एंटरटेन हो सकते हो। और सर बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस मैं यही कहूँगा, बताऊंगा तो नहीं, लेकिन बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा जरूर। और सबसे निवेदन है कि हमारे ऐप के बारे में, ऐप को डाउनलोड करके ऐप के बारे में भी काम करें, और हमारी ये कोशिश है कि आपको अच्छा एंटरटेनमेंट दे, और आने वाले समय में भी इस ऐप के माध्यम से आपको बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज देखने को मिलेगी, वेब फिल्म देखने को मिलेगी। आपका तो प्लीज, और क्या कहेंगे प्रोजेक्ट के लिए? सुनीता जी
सब आप जानते हैं, शायद उनको नाम हाँ सारी के दिग्गज एक्टर्स हैं इस फिल्म में, और आपकी भी तारीफ करूंगी कि आप लोगों ने इस तरह का कुछ सोचा है। आज के टाइम पे जिस तरह से एक्टर्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि सारे डायरेक्टर्स जो अच्छे हैं, जो अच्छा लिखते हैं, राइटर्स, हर किसी को मौका मिले। तो इस तरह स्टोरी देख के जैसे अगर ऐप आते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है सबके लिए। और जैसे सर ने बोला था, बच्चों की मनोवैज्ञानिकता पे बहुत कम काम हुआ है। या तो फिर हम बच्चों को बिल्कुल ही बच्चा बना देते हैं जो सिर्फ बुढ़े बुढ़ियों से खेलते हैं, लेकिन उनका माइंड सेटअप क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है और क्या असर पड़ता है बड़ों का और सोसाइटी का बच्चों के ऊपर, और वो अपने हिसाब से कैसे मैच्योर होकर उसे हैंडल कर रहे हैं। तो ये सब इस कहानी में है, और मेरे ख्याल से ये फिल्म बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी पसंद करेंगे और उनके लिए भी काफ़ी कुछ होगा। मैम, जिस फिल्म को पंचायत और गुल्लक नाम का रोल रहा है, क्या वो इस मूवी में इस तरीके का रोल रहेगा या फिर अलग डिफरेंट टाइप का रोल? देखिए, है तो कॉमेडी का तड़का तो है इसमें भी, हाँ, लेकिन वो कैरेक्टर कुछ अलग थे और ये अलग है। और यहाँ पे जो मेरे को स्टार्स हैं, मतलब मैं अपने को शुक्रिया करती हूँ साधना सर का कि मुझे मौका मिला, मैं जाकिर भाई और राकेश सर के साथ एक साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिस इज लाइक आई फील वेरी फॉर्चूनेट। राकेश सर, लेकिन जहाँ तक OTT की बात है, वेब सीरीज की बात है, काफ़ी सारे फिल्म कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने यादगार रोल निभाया है, उन्हें एप्रीहेंशंस है कि हाँ वो वेब सीरीज में काम करे, क्या उन्हें क्या करना चाहेंगे? ये फिल्म को ज़्यादा अहमियत देना कलाकार के तौर पर? अभी तो सारी की सारी लाइंस ब्लर हो गई हैं। वो ज़माना चला गया कि ये फिल्म है और ये वेब सीरीज़ है। आजकल क्या है कि हर एक्टर जो है वो कंटेंट का भूखा है, उसको अच्छे रोल का भूखा है। कोई एक्टर ये देखता ही नहीं कि मैं वेब पे जा रहा हूँ या मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। मैंने अभी एक सीरीज़ की जो अभी आने वाली है मनी हाइस्ट के ऊपर, मतलब एक बैंक रॉबरी के ऊपर। उसमें मैंने एक ऐसा रोल किया है जैसे रोल में मुझे लोगों ने कभी देखा ही नहीं आज तक। मैंने इस तरह का काम किया उसके अंदर। तो ये वो ज़माना चला गया कि ये वो लाइन सारी अब मर्ज हो गई हैं। ये है ज़रूर कि हाँ भाई, एक अच्छा काम मिलना चाहिए। बल्कि अभी वेब के अंदर तो ये हो गया कि अगर आपकी वेब सीरीज़ हिट हो जाती है, सपोज अगर हिट हो जाती है, तो वो ना जाने कितनी लैंग्वेजेस में डब होगी, ना जाने कौन से देश में कहाँ देखी जा रही है। पता चला आप यहाँ बैठे हैं, मंगोलिया में आपकी पिक्चर चल रही है, कुछ लगा के बैठा है। बिकॉज इफ़ इट्स गुड, कंटेंट अच्छा है तो उसकी कोई स्काई तो लिमिट ना हो, कोई अंत नहीं है उसका। राकेश जी, जिस तरीके से भी आपने कहा कि ऐसा कंटेंट है जो बच्चे भी देख सकते हैं, मीन्स आजकल तो OTT पे ऐसा कोई कंटेंट ज़्यादा आते नहीं है। जिस तरीके से पहले आपका श्रीमान श्रीमती आज भी देखे तो आज भी हंसी है ही देखने में, लेकिन वैसे कंटेंट फिर से कब आए? मैम, राकेश जी का मैं जवाब दूंगा, ये कंटेंट वही है। इसे देखने के बाद आपको महसूस होगा कि ये वैसे ही है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि OTT की वेब सीरीज में नहीं, मैंने अभी वो गुल्लक वगैरह देखा तो अच्छा है, मतलब उसका कंटेंट साफ सुथरा कंटेंट है, आप कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो जहाँ भी कंटेंट एक आपको टच करता है, और कोई भी, मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि जो ख़राब चीज़ होती है, जो एक शॉर्टकट लिया कॉमेडी के लिए या किसी और भी चीज़ के लिए, उसकी वैल्यू या लाइफ कभी हो ही नहीं सकती। आज आप श्रीमान श्रीमती की बात कर रही हैं, उस बात को 25 साल के बाद आप उसको याद कर रही हैं, और याद करते आपके चेहरे पे स्माइल भी आ गई। OTT प्लेटफॉर्म वेब सीरीज में कैरेक्टर आर्टिस्ट को बहुत वैल्यू किया जा रहा है, मतलब एज अ लीड समझिए उनको दिखाया जा रहा है, वो कितनी अच्छी बात है। उनको वो सम्मान मिल रहा है, वो वैल्यू मिल रहा है, जो उनको मिलना चाहिए। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, और हम जैसे लोगों के लिए कि भाई जो फिल्मों का एक अपना दायरा होता है, उसका अपना एक गणित है, और उसमें आपको सिर्फ इसीलिए वो उसमें सारी कहानी हीरो पे शुरू होती है, हीरो पे खत्म हो जाती है। तो आप उसमें फिल्म के तौर पर तो आपके टैलेंट को या आप क्या कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर करने का जो माध्यम है वो सिर्फ OTT है, टेलीविजन भी नहीं है, सॉरी किसी, क्योंकि उसका भी फॉर्मेट जो है चुराया हुआ है फिल्मों से, तो उसमें भी आपको वो TRP ओरिएंटेड है, TRP। तो फिल्म के अंदर, मतलब OTT के अंदर क्या है कि वहाँ पे पैरामीटर वो नहीं है कि हमको
ऐसा सा चेहरा चाहिए या हमको ये वाला हीरो चाहिए। कंटेंट ओरिएंटेड है और उसमें जो सूट करता है वो ज़्यादा ले लिया जाता है। सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर का ज़माना है, कास्टिंग भी होती है फॉलोअर्स को देखकर, तो ये कहाँ तक आप लॉजिकली कभी कर पाते हैं? हाँ वो टेलीविजन में ज़्यादा है। सर आपसे जानना चाहूँगा। नहीं वो सर OTT में भी बहुत ज़्यादा है। This is there, कुछ लोग हैं but जो it's not right. It's not right. आई थिंक ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है। आई मीन आइडियली इट शुड नॉट हैपन, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं सोशल मीडिया पे हूँ एक्टिव, लेकिन कभी कभी त्रस्त आ चुका हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये दिस इज बिकम एन ऑब्लिगेशन फॉर एक्टर्स आल्सो। It is actually a pressure for actors कि यार कुछ करना ही है, because followers का है, लोग हर दिन मतलब मुझे समझ नहीं आती ये हर एक्टर, मैं वो उठ गया, मैं जाग गया, मैं ब्रश कर लिया, मैंने नहा लिया, मैंने कल नए कपड़े खरीदे, यू नो ये क्या है मतलब ये। एंड यू नो व्हाट, ये एक्टर इससे माइंडसेट, इसके एक्टर्स शिकार होते जा रहे हैं, जैसे इसने कहा अभी, यू नो कि आप इस बात के शिकार होते जा रहे हैं। पहले सर सिर्फ ऑडिशन मांगा जाता था, ऑडिशन मैंने नया घर खरीदा, अभी मैंने नई गाड़ी खरीदी, कितने फॉलोअर्स हैं मैम वो भी बता दीजिए। दिस इज वेरी, मैं जब भी आर्टिस्ट ढूंढता हूँ मुझे तो पता ही नहीं होता है कि किसके फॉलोवर है, मैं एक्टर ढूंढता रहता हूँ। हमेशा अच्छी बात है, मेरा काम देखा है। ये हमारी बात हो चुकी है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि साजन जी ने जब मुझे कॉल किया था तो ये मेरा ज़्यादा उन्होंने थोड़ा बहुत काम देखा था मेरा। सोशल मीडिया के बारे में बिल्कुल मैं नहीं जानता था, उनके बारे में प्रॉपर नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। तो बात करके जो हमारा डिस्कस हुआ 5 मिनट का, उसमें मुझे लगा कि एक्टर चाहिए था जो वो, जैसे एक लड़की ने वीडियो डाला कि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं उठ गई, फिर मैंने ब्रश कर लिया, फिर मैंने नहा लिया, मैंने कपड़े पहने, तो मेरे दिमाग में आया कि नहाते नहाते वीडियो क्यों नहीं शूट किया यार, वो भी करना चाहिए था। एक्चुअली हम जो कैसे लोग हैं, हमने हमने टीवी का वो भी ज़माना देखा है जब कुछ नहीं आता। हमने वो भी देखा है जब सीरियल शुरू हुए थे। हमने वो भी देखा है जब लोग सोचते थे कि टीवी नहीं करना चाहिए, चाप पड़ जाएगी, या फिर जब धार्मिक सीरियल शुरू हुए और यार हम नहीं करेंगे, फिर बाद में उसके बाद कि नहीं यार फिल्मों के ऊपर असर पड़ेगा हमारी, तो लोग टेलीविज़न से स्टार बन गए। मैंने खुद 2 महीने लगाए थे, ये जो है ज़िंदगी जब मेरा शुरू हुआ था, ये सोच करने के मैं करूं कि नहीं करूं, 2 महीने लगाए। तो टेलीविज़न से स्टार बनने लगे लोग फिल्मों में। जो सबसे बड़े आज के सुपरस्टार हैं वो तो टीवी के एक्टर थे, शाहरुख खान साहब, बाद में और बनने लगे। तो सब जैसे कहा भाई साहब ने कि लाइनें ब्लर हो गई है। अब कोई कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको परफॉर्मेंस आनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा हो। अभी जो टाइम चल रहा है, आई थिंक वो एक्टर्स के लिए और एवरीबडी सबके लिए बहुत अच्छा है, कमाल का टाइम है, बिकॉज अगर आपके अंदर टैलेंट है और तो आपको मिलेगा ही। मेरे ख्याल से राइटर्स के लिए इतना बड़ा टाइम चल रहा है अभी, इतना बड़ा टाइम है, इतनी बड़ी मार्केट है। लास्टली साजन सर, बहुत म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज, सब कुछ, एक बड़ा सपना क्या है आगे चल के, क्या करना चाह रहे हैं? ये राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। सपना तो देखिए, सपना कुछ नहीं है, सपना जी मेरे साथ है, तो सपना तो कुछ है ही नहीं। ये है कि अच्छा काम करते रहे, आपने देखा ही है, अच्छा काम करो, अच्छे लोगों के साथ करो। एक्टर कभी करीब करते हैं, जाकिर भाई का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत बड़ा वाला भाई है मेरे, राकेश जी और इतिहास है मेरा ये 30 साल का, सोमा जी, हम जब मिलते हैं पूछिए मत, सुनीता जी कुछ कह ही नहीं सकते हो। यहाँ तो हम चल के जाते हैं ना, इस स्कूलों में जाना पड़ता है कि भाई कुछ सीखना है तो यहाँ बैठना पड़ता है आपको लेक्चरों में, तो ये बोलो। तो मेरे तो पूरी जर्नी थिएटर, NSD, एक्टरों के साथ रही है, क्यों राकेश जी? तो पूरा वो चीज़ पूरा तुमने हमेशा देखा कि बिना एक्टर के मेरा कोई भी काम उठाइए आप, जाकिर भाई तो खास तौर से आपसे लास्ट सवाल ये कि काम तो बहुत है, मतलब इंडस्ट्री समय बहुत अच्छा है, लेकिन जितना प्रोजेक्ट में पहचान बनाना उतना मुश्किल हो रहा है। अगर कोई आर्टिस्ट आता है तो अगर शो चलता तो अच्छी बात है, अगर नहीं चलता है, कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता है, शो नहीं चलता तो फिर मुश्किल हो जाता है। वो क्या करना है? इसीलिए तो OTT आए, फिर आएगा, फिर मौका मिलेगा, फिर उस चीज़ की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरी नहीं है कि पहले ही काम चल जाए। ठीक, मेरी लाइफ एक्सपीरियंस पता क्या बोलता है कि आप अच्छा काम अगर करेंगे ना, अच्छा,
तो आपका काम कभी वेस्ट नहीं जाएगा। राइट। वो चले या ना चले, उसके ये नहीं कि वो आज नहीं चला, लेकिन अगर वो अच्छा काम है तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करने ही वाला है। अब हमारी ये जो बच्ची है चिंकी, ये हप्पू के उल्टन पलटन की मेन लीड है और पिछले 5 साल से चिंकी ने उसने अपनी एक पहचान बनाई है और इतने दिग्गजों के साथ उसे लग ही नहीं रहा। मुझे नहीं लगता उसने कहीं से महसूस किया कि कौन एक्टर है मेरे सामने, क्योंकि वो खुद अच्छी एक्टर और ये हम तो बड़ी स्टार है इसलिए, है ना? नहीं है? चलिए ओके जी, बाय। थोड़ा सा सेंटर कैमरा लुक सेंटर होल्ड सर, इधर सेंटर सेंटर यहाँ पे सेंटर साजन जी, यहाँ पे वन मोर मैम इधर लोग क्या, थैंक यू। रुको भी चाहिए। राकेश जी, इतने दिनों बाद आज फिर से आपको देख रहे हैं। कॉमेडी में तो आपका जवाब ही नहीं, लेकिन आज एक नया कुछ आ रहा है, मेरा बाप कौन है। सुनते ही पहले ऐसा लगता है कि वाकई है कौन, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे। नहीं देखिए, ये एक बच्ची के बारे में कहानी है, एक छोटी बच्ची जो 10-12 साल की है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी है। तो जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है फैमिली में और अगर माँ बाप ठीक से अटेंशन नहीं देते तो हर बच्चे के मन में ये ख्याल आता है कि क्या मैं इनका असली बच्चा हूँ या नहीं हूँ, या मुझे कहीं कचरे के ढेर से उठा के तो नहीं लाए ये लोग। तो ऐसा एक उसके अंदर एक ख्याल आता है। तो उस ख्याल को, वो जो बीज है, ये ख्याल एक बीज है इस कहानी का, कि कैसे वो बच्ची ये पता लगाती है कि क्या मैं इनकी असली बेटी हूँ कि नहीं हूँ। तो फिर कहानी में बहुत सारे टर्न्स हैं, उतार चढ़ाव है, मज़ेदार कहानी है। जैसे कि हमने देखा स्टार कास्ट में बहुत सारे लोग हैं, सभी का मिलन एक साथ हो रहा है। ऑन स्क्रीन तो अभी हम स्टोरी देखने वाले हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन की कुछ बातें आप शेयर करना चाहेंगे? अभी तो आज हमने बड़ा एंजॉय किया सीन। अभी एक सीन किया, अभी एक सीन और करेंगे। ऑफ स्क्रीन में तो हम जितने भी कलाकार हैं, जैसे जो लड़की जो ये कर रही हैं, उसकी जो बुआ का रोल कर रही हैं, वो उसमें है मेरे साथ। भाभी जी घर पे हैं, मेरी समदन बनी हुई है, तो उनके साथ बहुत सारे सीन में कर चुका हूँ वहाँ पर पहले भी। एक हमारा रोमांटिक एंगल भी वहाँ शुरू हुआ था। तो हम जाकिर को मैं जानता हूँ, सब जानते हैं आपस में। तो एक अच्छी कमांडरी है सब में, ट्राइंग टू डू अ गुड जॉब। फिर से वैसे ही सीरियल्स जो पहले आया करते थे, श्रीमान श्रीमती जैसे, वो सीरियल्स फिर से कब देख पाएंगे? श्रद्धा, मैजिक नेवर रिपीट्स इटसेल्फ, यू नो। वो वक्त, ऐसा टाइम दोबारा आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं तो कोशिश करता रहता हूँ हमेशा कि जहाँ मैं खुद जहाँ भी इन्वॉल्व हूँ, जितना भी काम करूँ, वो ऐसा करूँ कि लोगों के दिल तक पहुँचे। मैं कोशिश करता हूँ। और भी कोई पाइपलाइंस में अपकमिंग? हाँ, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मेरी एक फिल्म है जो अभी मैंने की है, वो क्या नाम है, अच्छे नाम भूल जाता हूँ। उसका एक वेब सीरीज़ है, उसका नाम है शो स्टॉपर, वो ऑलमोस्ट रेडी है। एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है सुरंग, वो ऑलमोस्ट रेडी है। एक वेब सीरीज़ है डूड, जो ख़त्म हो चुकी है। ये सब और कुछ फिल्में भी हैं। और एक फिल्म मैंने की है अभी, जिसमें मैं सारा अली खान का फादर प्ले कर रहा हूँ और विक्की कौशल है साथ में उसमें। तो वो भी बन गई है, वो भी अभी महीने भर में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में, कुछ नई चीज़ें शुरू भी हो रही हैं। लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो भी आपके अंदाज में, जिस तरीके से? फैंस को मैं इतना कहूँगा कि फैंस जैसे पंखा चलता है ना छत के ऊपर, ऐसे तुम भी मेरे साथ चलते रहो और मुझे अच्छी फर्स्ट क्लास बढ़िया हवा पहुँचाते रहो। लेकिन अच्छी साफ़ सुथरी हवा। थैंक यू। समीक्षा जी, आज आप एक नए स्टोरी में दिखने वाली एक नए वेब शो, समीक्षा जी आज आप एक नए शो में दिखने वाली है, नई वेब सीरीज में मेरा बाप कौन है। सुनते ही पहला टाइटल ऐसा लगता है कि ये है क्या? जी, तो आपसे जानना चाहेंगे।
सो ये टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कैची है, जैसे कि हम सभी बात कर रहे हैं बहुत देर से, और ये एक वन थिंग है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा एक्साइट भी हुई कि ये क्या है, मतलब ये इसका थोड़ा डबल मीनिंग भी आता है कि मेरा बाप कौन है बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि बच्चे समटाइम्स अवॉइड हो जाते हैं। हम माँ बाप थोड़ा लाइफ में बिज़ी हैं या जेन्युइनली बिज़ी हैं, और बच्चों के दिमाग में, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो वो किस तरीके से वो डाउट और वो कहाँ तक पहुँच जाता है, उसकी एक्सट्रीम लिमिट, और देन शी टेक्स अ डिसीजन ऑल्सो। सो वो सब है, और लेकिन किस तरीके से हम मैनेज करते हैं और उसके सारे डाउट्स को क्लियर है, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। अभी बताने में ऐसा लग रहा है कि मतलब हल्का है, बट नहीं, वो जिस तरीके की स्टोरी है, इट इज़ एक्चुअली अ डिफरेंट स्टोरी। इसमें तो आप एक माँ का किरदार निभा रही है एंड एज वेल एज आपकी एक छोटी बच्ची भी है। सो जैसे कि आपने कहा, टाइटल सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे एंड इंटरेस्टिंग लगेगा, तो कुछ थोड़े बहुत हिंट्स आप देना चाहेंगी? स्टोरी का मैं ज़्यादा हिंट नहीं दे सकती, क्योंकि दैट इज़ वॉट वी डोंट वांट टू शेयर, बट देन या आई एम प्लेइंग अ मदर, एंड मदर का जैसे हमारी भी माएँ वैसी ही होती हैं कि बाप और बच्चों के बीच में एक बैलेंस करने की कोशिश करती हैं, और कोशिश करती हैं कि शांत रहें, तुम्हारे डाउट सब क्लियर हैं, तुम अपने काम में बिज़ी रहो। सो इट ऑल दैट, तो आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग बट इन अ लिटिल डिफरेंट वे, और क्योंकि स्टोरी की डिमांड कुछ डिफरेंट है, तो आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और ये जो टाइटल है एक्चुअली बहुत एप्ट है। ऑल्दो इसमें किरदार बहुत सारे अलग अलग है और बहुत सारे दिग्गज कलाकार भी हैं, तो उनके साथ काम करके कुछ आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हुई हूँ, क्योंकि जिस द वे आई मीन जाकिर जी हैं, राकेश जी हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी सीनियर, मतलब हम पैदा होने के बाद से इनको तब देख रहे हैं, तब से, तो इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और इनके साथ बैठो या सीन करो ना, तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, दो दे आर फ्रॉम द थिएटर बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम द थिएटर बैकग्राउंड, तो जब इस तरीके के लोग साथ में बैठते हैं तो बड़ी सारे थॉटफुल चीज़ें निकलती हैं, तो हम भी सोचते हैं कि यार जितना इस टाइम को यूटिलाइज़ करें सीखने में ना, इन सीनियर एक्टर्स के साथ, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड। आने वाले दिनों में और भी कोई अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे? या मेरे दिस ईयर आई हैव अराउंड 5 to 6 रिलीज। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर्स पहले इसको डिस्क्लोज करें, तो येस, दिस ईयर आई एम होपिंग इज रियली विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर मी, एंड आई मीन इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। Lastly, any message to all the fans in your Andaz? Yeah, so in my andaz, I just want to say that just give your love the way you always give me. मेरा एक कैरेक्टर उन्होंने ऑडियंस ने हमेशा पसंद किया है, बहुत प्यार किया है, फ्रॉम वीरा, फ्रॉम द टेलीविज़न टू पोस्टर बॉयज़ टू मैनी फिल्म्स एंड मैनी शोज़, सो जस्ट वही प्यार की ज़रूरत है, वही आपके साथ की ज़रूरत है, देते रहिए और हम खुश रहेंगे एंड यस, स्टे सेफ प्लीज़। Thank you. Thank you so much. We're not waiting for me, ना? अच्छा, ठीक है, हाँ जी। So Vivek sir, after a long time we are seeing you in a web series which is A short film. Yeah. हाँ। So मेरा बाप कौन है? So टाइटल सुनते ही पहले सभी सोचेंगे कि ये है क्या? ये बाप है कि नहीं है, ये रियल में बाप है कि नहीं, वो आप देखो, आपको पता चलेगा कि मैं बाप हूँ कि नहीं। वैसे मैं बाप नहीं हूँ, बट इस फिल्म में मैं बाप हूँ। ये किरदार आप निभा रहे हैं, इस किरदार में कितना कुछ अलग आपका एक सीन देखने मिलेगा, क्योंकि अलग अलग आपको किरदार में हमने देखा है, लेकिन ये कुछ अलग है, तो बिल्कुल, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी कुछ प्रोजेक्ट उठाऊँ वो थोड़ा सा अलग हो, हटके हो जो मैंने पहले किया है, और मैंने फादर का रोल कभी नहीं किया है, तो मुझे लगा कि एक चैलेंज होगा। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, बट कभी हिम्मत नहीं होती खुद का करने की, तो ये होता है कि ठीक है अभी के लिए नहीं तो कैमरा के लिए सही, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड वेदर इट्स बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मैं फादर प्ले कर पाऊँगा कि नहीं। ऑल्दो इसमें कास्टिंग में बहुत से अलग अलग कलाकार हैं, सो ऑन स्क्रीन तो भी हम आपको देखने ही वाले हैं, तो ऑफ स्क्रीन की कोई बातें आप शेयर करना चाहोगे आज इन सभी कास्ट के साथ जो ऑडियंस को ना पता हो?
मेरे मोस्टली सीन्स समीक्षा के साथ है और ज़ारा के साथ हैं और दोनों बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत प्रोफेशनल हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इन दोनों के साथ काम करके। बाकी तो आप जानते हैं सारे दिग्गज भरे पड़े हैं, तो आप उनसे जाके पूछिए। और तो हम आपको दिव्यांका मैम के साथ कब देखने वाले हैं? जल्द हम कुछ करेंगे साथ में, बहुत जल्दी। Upcoming projects which are there in the pipeline? There is a film that is going to release this year, maybe sometime in August. So yeah, fingers crossed to that one. Lastly,